कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका दौरे पर हैं और वहीं से लगातार वो हमले कर रहे हैं। आज फिर उनका ताजा बयान आया है जिसमें उन्होंने बीजेपी, पीएम मोदी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा है। वर्जीनिया के हर्नडन में राहुल गांधी ने कहा कि चुनावों के बाद पीएम मोदी की डराने की रणनीति तुरंत गायब हो गई। जानकारी के मुताबिक वर्जीनिया के हर्नडन में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि चुनावों के बाद पीएम मोदी की डराने की रणनीति तुरंत गायब हो गई। नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की डराने वाली रणनीति केवल चुनावों तक सीमित थी, चुनाव खत्म होते ही वह भी गायब हो गई। राहुल गांधी ने कहा कि मुझसे कई लोगों ने कहा कि अब डर नहीं लगता, अब डर निकल गया। इतना ही नहीं, उन्होंने आरएसएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरएसएस की विचारधारा को लेकर कहा कि वह ये सोचते हैं कि तमिल, मराठी, बंगाली और मणिपुरी ये भाषाएं कमतर हैं। हमारी लड़ाई इसके बारे में है। दरअसल ये लोग यानी कि आरएसएस भारत को नहीं समझते। हम सोचते हैं कि आप चाहे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र या किसी भी राज्य से हो, आप सभी का अपना इतिहास, परंपरा और भाषा है और हर किसी की समान अहमियत है। सुनिए। I don't know if you've noticed that something has definitely changed after the election results. People come sometimes. Thank you. While I'm in Delhi, people will. I'm driving in the car. Sometimes they make me open the window and they'll say, डर निकल गया, डर नहीं लगता, अब डर नहीं लगता, डर गायब हो गया। So, it's interesting to me that बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया। एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और एक सेकंड में सब गायब हो गया। अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे उस डर को पैदा करने में, सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा और एक सेकंड में खत्म। और वो दिखता है अब। You can see it. I see it. I get to see it in Parliament. I see the Prime Minister right up front. And I can tell you that the idea of Mr. Modi, 56-inch chest, direct connection with God, that's all gone. It's history now. And he realizes it, India realizes it, his partners in government realize it, the 3 or 4 senior ministers in his government realize it. But it's interesting, some